आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ सर्दियों में शरीर को गर्म रखने वाले लड्डू। इन लड्डुओं को अगर आपने एक बार बना करके रख लिया तो आप इसका आनंद आराम से 2 से 3 महीनों तक उठा सकते हैं। यानी कि एक बार बनाइए और पूरी सर्दी खाइए। इसके अलावा ये आपके शरीर में बहुत सारी एनर्जी देने वाला है। ये लड्डू आपकी हड्डियों को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देने वाला है। और इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट डालेंगे जिनको हम डायरेक्ट तो नहीं खा पाते हैं रोज़ रोज़, लेकिन इस तरीके से लड्डू के रूप में आप इसे खा सकते हैं, तो इसका आनंद भी ले सकते हैं और उन चीज़ों को भी खा सकते हैं जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो पहली चीज़ हो गई हमारी गोंद। तो गोंद को हम ऐसे डायरेक्ट तो रोज़ रोज़ नहीं खा सकते, लेकिन इससे बनी हुई चीज़ अगर आपने बना करके रख ली तो आप इसे रोज़ रोज़ खा सकते हैं। ये कहलाती है बबूल की गोंद, जो कि हमने लेना है आधे कप। और इस तरीके से एक बड़ा सा पैन लीजिए, उसमें डाल दीजिए आप 2 टेबल स्पून जितना घी। अब इसमें हम ये जो गोंद है ना, इसे धीरे धीरे करके डालेंगे। लास्ट में मैं वीडियो के बता दूंगी आपको कि कितना आपको टोटल घी यूज़ करना पड़ेगा। फिलहाल आप चम्मच से ही घी डालते जाइए। और इस तरीके से देखिए गोंद को डाल करके हमें रोस्ट कर लेना है। मीडियम हीट पे हम इसे रोस्ट करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से फूल जानी चाहिए। अच्छा, एक बार ध्यान रखिएगा, बहुत सारी गोंद एक बार में डालने की कढ़ाई में कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि फिर वो अच्छे से रोस्ट नहीं होती है और फिर दांतों पे चिपकती है। तो थोड़े थोड़े दाने इसके डालिए और थोड़े थोड़े दाने जो है इसके रोस्ट कर लीजिए। तो ये देखिए गोंद हमने रोस्ट करके निकाल लिया है। अच्छे से गोंद हमारी रोस्ट हो गई है। अब ये बादाम हम यूज़ करने वाले हैं। आधे कप जितना हमने ये बादाम ले लिया है मेज़र करके। तो कढ़ाई में या फिर पैन में जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें 1 टेबल स्पून जितना घी ऐड कर दीजिए और इसमें डाल दीजिए ये बादाम। अच्छा, घी डालने से इनसे सिर्फ लड्डुओं का स्वाद नहीं बढ़ता, बल्कि हमारी हड्डियों के लिए भी घी बहुत ज़रूरी होता है। गुड फैट के अंदर आता है घी, तो घी आप ज़रूर से शामिल कीजिए। और यहाँ पर हमने देखिए काजू भी ले लिया आधे कप। अब घी की मात्रा आप थोड़ी कम ज़्यादा अपने हिसाब से इसमें कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जो ड्राई नट्स हैं उनको घी में रोस्ट किया है। अगर आप घी में रोस्ट नहीं करना चाहते तो सिर्फ गोंद को घी में रोस्ट कर लीजिए और बाकी के जो ड्राई नट्स हैं आप इसी तरीके से सूखा इन्हें रोस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। घी थोड़ा सा अगर कम यूज़ करना चाहते हैं इस रेसिपी में तो घी को कम भी किया जा सकता है। ये देखिए काजू और बादाम भी हमने रोस्ट करके निकाल लिए हैं। अब मैंने आधे कप के करीब जो है ये किशमिश भी ली है। ये भी आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगी। तो ये हमने आधे कप लिया है और इसे भी हम घी में ही रोस्ट कर लेंगे। इसको इस तरीके से पता करेंगे कि ये फूल जाएगी और इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा। तो पहले आप बादाम को रोस्ट कीजिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है। इसके बाद उसमें काजू डालिएगा। तो ये छोटा सा पॉइंट है, लेकिन इससे क्या होता है कई बार जो ड्राई नट्स हैं वो अच्छे से रोस्ट नहीं हो पाते या फिर ज़्यादा रोस्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए हमने सारी चीज़ें रोस्ट कर ली। अब मेरे पास यहाँ पर मस्क मेलन सीड्स है, यानी कि खरबूज के बीज हैं। इन्हें भी हम डायरेक्ट नहीं खा पाते हैं और ये शरीर के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर हम इन्हें रोस्ट करके जो है इस रेसिपी में यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे ले लिया और इसी के साथ हम यहाँ पर इसमें डालने वाले हैं लगभग 3 टेबल स्पून जितना ये चिरौंजी जिसे बोलते हैं। इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे और रोस्ट करने के बाद इसका हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा। तो देखिए ड्राई नट्स ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आज मेरे पास जो है मखाने नहीं थे तो मैंने मखाने नहीं डाले हैं। तो अगर इसी तरीके से आपके साथ भी है कोई ड्राई नट्स ड्राई फ्रूट नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन इनमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लड्डू की रेसिपी में, वो है पहला गोंद, दूसरा ये छुआरे या फिर ड्राई डेट्स जिसे बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और इनको ऐसे सूखा खाने में बड़ा सूखा सूखा लगता है, लेकिन इस तरीके से आप इस रेसिपी में डाल करके खा लेंगे तो आपको भी पता नहीं चलेगा। तो इसका जो बीज होता है ना उसे हमें निकाल देना है इस तरीके से। और ये जो हमारा डेट्स है इसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो पहले से ही आप इसके जो बीज हैं वो पहले निकाल दीजिए। लगभग 1 कप के करीब आपको ये यूज़ करना है। इससे मिठास भी आएगी लड्डुओं में। और इसे भी हम जो है घी में रोस्ट कर लेंगे। तो बस इसको रोस्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो लो हीट पे आप इसे गर्म कीजिए। 2 से 3 मिनट बाद जो है ये रोस्ट होने लगेंगे। अच्छा, आज की वीडियो मैं आपको बता दूं थोड़ी सी लंबी है लेकिन ये बताऊं कि उससे भी ज़्यादा मैंने इसमें एडिट किया है, क्योंकि ये वीडियो तो बहुत ही बड़ी बनी थी। तो यहाँ पर देखिए ड्राई कोकोनट ले लिया है। ये स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, खासकर सर्दियों के समय में जब हमारी स्किन एकदम सूखती है, गाल फटते हैं, तो आप कोकोनट खाइए, आपको बहुत राहत मिलेगी। तो कोकोनट को हम इस तरीके से टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहें तो ग्रेट करके भी यूज़ कर सकते हैं, पर वैसे भी लड्डू की रेसिपी काफ़ी बड़ी होती है और फिर अगर हम इसे ग्रेट करने बैठे तो और भी ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो आप इसी तरीके से सिर्फ ऐसे काट कर लीजिए और दोनों चीज़ों को साथ में रोस्ट कर लीजिए। तो ये जो हमने अभी ड्राई डेट्स लिया है यानी कि छुआरा, और ये जो हमारा कोकोनट है साथ में हमने रोस्ट कर लिया है, इसे हम निकाल लेते हैं।
अब यहाँ पर देखिए इसी पैन में हम दोबारा से घी ऐड करेंगे। तो पूरी रेसिपी में मुझे टोटल जो है 1 कप घी का यूज़ मैंने किया है। आप घी अपने हिसाब से कम थोड़ा सा कर सकते हैं। इसके बाद गेहूं का आटा और ये बाजरे का आटा लेंगे। बाजरे के आटे की रोटी तो बहुत अच्छी लगती है, पर रोज़ रोज़ बनाया नहीं जाता है, काफ़ी दिक्कत होती है बनाने में। तो इससे बढ़िया है कि आप इस तरीके से लड्डू के रूप में बना के रख लीजिए बाजरे का। तो इससे आपको बाजरे के फ़ायदे भी मिल जाएंगे और दूसरी बात, आपको रोज़ रोज़ परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। तो एक दिन थोड़ा सा वक्त निकाल के आप इसे वीकेंड के समय पे बना सकते हैं लड्डुओं को। हाँ, थोड़ी सी रेसिपी बड़ी होती है तो आपको 2 से ढाई घंटे का समय लग जाएगा बनाने में, पर आप यकीन मानिए ये 2 से ढाई घंटे जो है ना, ये आपके 2-3 महीने के लिए एकदम आपको राहत दे देने वाले हैं। और आपके शरीर को जो इससे ताकत मिलने वाली है ना, उसकी तो बात ही अलग है। तो आटे को भी रोस्ट कर लिया है, 8 से 10 मिनट का टाइम लगा था। और इसके बाद ये जो ड्राई नट्स हैं हमारे, इनको भी हम क्या करेंगे, इस तरीके से कूट लेंगे। वैसे तो एक ऑप्शन है कि आप इसे चाकू से कट कर सकते हैं, पर उसमें बहुत ज़्यादा वक्त जाता है। तो मैंने कोशिश की है कि कम टाइम में आप इन लड्डू को बना करके तैयार कर लें। इसी तरीके से मैंने छोटे छोटे इसमें जो है टिप्स यूज़ की हैं, जैसे कि जो ड्राई नट्स है उसको आप क्रश करके ले लें या फिर मिक्सी में हल्का सा घुमा भी सकते हैं, लेकिन इनका जो टेस्ट है ना वो इसी तरीके से आता है ज़्यादा बढ़िया। इसके बाद जो हमारा कोकोनट है, छुआरे हैं, इसे आप मिक्सी में ग्राइंड करके यूज़ कर लें तो इसका पाउडर बन जाता है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती और ये चीज़ें जो है लड्डू में भी शामिल हो जाएंगी। तो ये देखिए इसका पाउडर बन गया है। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को हम एक साथ मिलाएंगे। तो सबसे पहले हमारा ये जो हमने ग्राइंड किया है छुआरा और कोकोनट, इसे ऐड करेंगे। क्रश किया हुआ काजू, बादाम और किशमिश को हम डायरेक्ट ही ऐड कर रहे हैं, तो इसे ऐड कर देंगे। और इसी के साथ ये जो हमने मस्क मेलन सीड यानी कि खरबूजे के बीज और कुडप्पा आलमंड यानी कि जो चिरौंजी रोस्ट किया था उसे भी ऐड करेंगे। इनमें से जो भी आपके पास नहीं है आप स्किप कर सकते हैं। और अगर कोई दूसरे तरीके के इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइक कि अगर आपके पास पम्पकिन सीड्स है, आप वो ऐड कर सकते हैं। देखिए गोंद को मैं हमेशा इसी तरीके से ऐड करती हूँ क्योंकि इस तरीके से गोंद का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आपने कभी भी गोंद इस तरीके से ऐड नहीं की है ना, तो आप यकीन मानिए एक बार ही करके देखिए, लड्डुओं का स्वाद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से गोंद को ऐड करने से क्या होता है, ये अपने हाथों से हम क्रश करते हैं और इसका जो कुरकुरापन है वो बरकरार रहता है। अब देखिए इसमें मिठास ऐड करने के लिए हम गुड़ यूज़ करने वाले हैं। तो 3 कप जितना हमने आटा यूज़ किया था, बाकी के हमारे ड्राई नट्स थे, तो इसके साथ हम 2 कप जितना ये गुड़ तो यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर कट करके जो है देख लीजिए आप, गुड़ को थोड़े छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे तो ये जो है आराम से मेल्ट हो जाएंगे। तो जैसे मैं बता रही थी ना, हाँ इस लड्डू को बनाने में थोड़ा वक्त जाता है, लेकिन आप इसको बना कर रख लेंगे तो इसके फ़ायदे बहुत मिलने वाले हैं आपको। तो हर साल मैं कम से कम 2-3 तरीके के डिफरेंट काइंड के लड्डू जो है बनाती हूँ घर में और सभी लोग बड़े ही मज़े से खाते हैं। पैन में थोड़ा घी डाला है, इसके बाद सौंठ का पाउडर डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड करेंगे, साथ में दालचीनी का पाउडर ऐड करेंगे, इसमें हरी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और इसी के साथ हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसको अच्छी तरीके से घी में रोस्ट कर लेंगे ये मसाला, और ये मसाला जो है हमारे गुड़ के साथ में हम पकाएंगे। तो मसालेदार बहुत ही बढ़िया ड्राई फ्रूट वाले लड्डू हमारे बन करके तैयार हो जाएंगे। गुड़ हमारा मेल्ट होना चाहिए, तो धीमी आंच पे आपने गुड़ को मेल्ट कर लेना है इस तरीके से देखिए। और थोड़ा सा हम इसमें जो है पानी ऐड कर देंगे, तो जिससे गुड़ जलेगा नहीं और ये जो है अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ 2 टेबल स्पून जितना जो पानी है वो ऐड करना है, उससे ज़्यादा हम पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो ये देखिए 2 बड़े चम्मच जितना पानी ऐड कर दीजिए। और बस अब ये जो है गुड़ जैसे ही आपको दिखे कि हाँ पूरी तरीके से घुल गया है, तो आपको गैस को बंद कर देना है, उससे ज़्यादा इसे कुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा जो गुड़ है ये देखिए आप अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। बिल्कुल इस तरीके से आपका गुड़ जो है मसालेदार हो जाना चाहिए। अब गैस को बंद कर दूंगी और ये गरम गरम ही गुड़ जो है हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट है उसमें ऐड कर देंगे। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको हम चम्मच से मिक्स करेंगे। जब एक बार ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम हाथों को लगाएंगे। तो ये सारा का सारा मेल्ट किया हुआ हमारा जो गुड़ था वो डाल दिया है। अब मैं चम्मच से इसे अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। अभी आपको इसमें हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर अभी आपने हाथ लगाया तो हाथ बेशक जल जाएगा। तो ये देखिए अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर जो है ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है ना। तो इसके बाद जो है जब ये एक बार ही मिक्स हो जाएगा तो हम हाथों से इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से हमने इसे मिला लिया है। अच्छी तरीके से आप ये जो गुड़ है इसमें मिला लीजिए। हाथों से इसे जितना अच्छा मिक्स हो सके मिक्स कर लीजिए क्योंकि हाथों से ही ये बहुत अच्छा मिक्स होता है। और ये हाथों से अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसके जो लड्डू हैं वो बांध लेंगे। इस तरीके से लड्डू बांधने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है और घी भी बहुत ही कम लगता है।
और इसकी सेल्फ लाइफ भी आप आराम से 2 से 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये देखिए कितने आराम से हमारे लड्डू बन रहे हैं। अच्छा, बांधते बांधते अगर ये मिक्सचर जो है भुरभुरा सा होने लगे, आपको लगे इससे लड्डू नहीं बन रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इस मिक्सचर को कढ़ाई में डाल करके गर्म कर लेंगे, तो दोबारा से आप इसे आराम से बांध पाएंगे। तो ऐसा अक्सर होता है कि बांधते बांधते जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ड्राई पड़ने लगते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप ये सारा मिक्सचर जो है कढ़ाई में डाल दीजिए, फिर लड्डू बांधना फिर से शुरू कीजिए गर्म करके। तो ये जो इसमें गुड़ पड़ा है ना, वो दोबारा से मेल्ट होने लगता है, तो आराम से बनने लगते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको लड्डुओं को बांधने में। और ये देखिए आराम से मैंने जो है ये लड्डू बांध लिए हैं। सारे के सारे लड्डू हम इसी तरीके से बांध लेंगे। स्टोर आपको इसे फ्रिज में नहीं करना है, बस एयर टाइट कंटेनर में आपको इसे रख लेना है। और जो है एयर टाइट कंटेनर में आप इसे आराम से 2 से 3 महीने तक रख करके खा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसे फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फ्रिज में बिल्कुल भी मत रखिएगा। और ये लड्डू हमारे बन करके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। सारे के सारे लड्डू मैं इसी तरीके से बांध लेने वाली हूँ। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार हमारे बाजरे के आटे, गेहूँ के आटे, ड्राई फ्रूट के लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। इसमें हमने गोंद भी डाला है। तो अब इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, बस आप इतना जान लीजिए कि अगर आप सर्दियों में खाएंगे ना, तो आपकी हड्डियां बिल्कुल मजबूत हो जाने वाली हैं, क्योंकि इतनी सारी इसमें अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी हैं ना, जिसको हम रोज़ रोज़ ऐसे तो नहीं खा पाते हैं, लेकिन इस लड्डू के रूप में खा सकते हैं। तो आई होप आपको ये लड्डू की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो और मेरी मेहनत जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की और नई नई रेसिपीज़ के साथ में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और इन लड्डू को बना करके खाइए।